आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान की जो बड़े बड़े सियासी जमातें भी हैं और बड़े बड़े जो रहनुमा भी हैं, उनकी तवज्जो अपनी अपनी सियासत बचाने के ऊपर लगी हुई है। पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल यह है कि हज़ारों की तादाद में इस वक्त जो कंटेनर्स हैं वो पोर्ट के ऊपर फंसे हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं और डॉलर नापैद है। तो आज काबीना से तवक्को की जा रही थी कि काबीना एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल उन डिसीजंस की तरफ अपनी मोहर तस्दीक सब्त कर देगी जिनके ऊपर कई महीनों से कहा जा रहा है कि IMF मुतालबा कर रहा है और हुकूमत गुरेज कर रही है। उसमें से सर फहरिस्त मसला जो है वो तो एक्सचेंज रेट का। एक्सचेंज रेट के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती है कि इसहाक डार साहब ने उसको रोक के रखा हुआ है 230 रुपये के ऊपर। अगर उसको मार्केट रेट के ऊपर लेकर आएंगे, मार्केट मैकेनिज़्म के ऊपर, तो 20-25 रुपये उसकी वैल्यू जो रुपए की मज़ीद गिर सकती है। अब इसके अंदर एक कैच है। कैच ये है कि जैसे ही रुपए की कदर नीचे गिरेगी तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी। इन्फ्लेशन ऑलरेडी कुछ 30% के करीब पाकिस्तान में घूम रही है, लेकिन आपको रुपए को मुस्तकम रखने का फ़ायदा तब होता है जब आपके पास ख़जाने के अंदर कुछ 40-50 अरब डॉलर के रिजर्व पड़े हों, आपकी बरामदात बढ़ रही हो, मुल्क के अंदर सरमायाकारी हो रही हो। लेकिन इसी अरसे में हुआ यह है कि जो रिमिटेंसेस पाकिस्तानी भेजते थे ओवरसीज़ से, क्योंकि रुपए की कदर जो थी वो ओपन मार्केट के अंदर आपको 250 के करीब मिलता है डॉलर, तो इंटर बैंक के अंदर वो 230 मिल रहा है, तो वो पैसा कुछ 400 मिलियन डॉलर पर मंथ तकरीबन नीचे गिर चुका है। वो 3 अरब डॉलर के करीब जा चुके थे, हम अब नीचे गिर चुके हैं। 400 मिलियन डॉलर पर मंथ हमने गंवाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से बरामदात के अंदर भी 400 मिलियन डॉलर पर मंथ पैसा नीचे चला गया। अब बरामदात पाकिस्तान से कम हुई हैं या अंडर इन्वॉइसिंग करके पैसा दुबई में या ऑफशोर लोकेशंस पे रोक लिया गया और उसको बाद में किसी और तरीके से हुंडी हवाला के ज़रिए आ सकता है, रिमिटेंस करके आ सकता है, और वो बाद में जब मार्केट के अंदर रेट ऊपर चढ़ेगा तो फिर भी लाया जा सकता है। ये डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया, 3 रेट मार्केट के अंदर आ गए। तो IMF वालों की अवलीन शर्त थी कि आप एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस बनाएं। इसके प्लसेस भी होंगे और माइनसेस भी होंगे। माइनसेस सबसे बड़े उसके ये हैं कि महंगाई का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू होगा जो पहले ही बहुत नाकाबिल बर्दाश्त है और मज़ीद ऊपर चली जाएगी और लोगों की चीखें निकलेंगी, तकलीफ़ में बहुत इजाफा होगा। लेकिन एक तरफ पूरा मुल्क तबाही के धाने पे खड़ा हो, डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल हो, और दूसरी सूरत ये हो कि अगर आप ये इक़दाम करते हैं और IMF का प्रोग्राम भी बहाल हो जाए, दोस्त ममालिक जिसमें सऊदी अरब पब्लिकली उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने बयान दे दिया कि हम मदद करेंगे पाकिस्तान की, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि वो रिफॉर्म करेंगे इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड के साथ जो उन्होंने एग्रीमेंट किया, ख़ुद भी अपनी इसलाह करें, फिर हम उनकी मदद करेंगे। अब ये अपनी इसलाह के लिए एक हिस्सा ये है और दूसरा फिस्कल साइड है। जो तहरीक इंसाफ ने आखिरी अपना माली साल ख़त्म किया था, उस माली साल के अंदर तकरीबन 5,500 अरब का माली खसारा करके गए थे। ये लोगों को गुमराह करने के लिए बताया जाता है 6% ग्रोथ, 6% ग्रोथ। पहले कोरोना के दिनों में -1 पे आ गए थे, -1 से लो बेस से ये जाके 6 पे गए, और जिस साल इनकी हुकूमत गिरी है अप्रैल के महीने में, उस साल का 5,500 अरब का खसारा है। और 5,500 अरब के खसारे को आप सस्टेनेबल क्या कुछ कह ही नहीं सकते। उसको इस कदर तकलीफ दे है वो कि कर्ज़ों का बोझ ही ऊपर जाता है और 5,500 का 5,500 अरब कर्ज़ों में ऐड हो जाता है। बड़ी वजह क्या है कि आपने माजी के कर्ज़े लिए, डिवैल्यूएशन हुई और दोनों की कॉस्ट एड अप होती जा रही है और कर्ज़े ऊपर जा रहे हैं और आपकी इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन आपके बजट का तबाही करी जा रहा है। अभी इस साल भी यही सूरत हाल है। इस साल भी कम व बेश 4 से 5,000 अरब रुपया जो है इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में पाकिस्तान को अदा करना पड़ेगा, उससे बजट खसारा ऊपर जाएगा। तो IMF की दूसरी बड़ी शर्त यह है कि आपका जो सर्कुलर डेट है, बिजली की कीमतों में जो रद्दोबदल करना है वो, और जो गैस की कीमतों में रद्दोबदल करना है वो ना करने की वजह से वो 4200 अरब के करीब पहुंच चुका है। उसको आपको ठीक करना है। अगर आप नहीं ठीक करेंगे तो ये चढ़ता जाएगा। पहले किसी ज़माने में 2,500 अरब था दोनों का मिला के, अब ये 4,500 अरब तक पहुँच चुका है। आप इसको भी ठीक करें और जो टैक्सेशन मेयर्स हैं उसको भी लेकर आएँ। अब टैक्सेशन मेयर्स में सबसे बड़ा जो मुझे 2 एरियाज़ नज़र आते हैं पोटेंशियल जिनमें नज़र आता है, एक रिटेल ट्रेड है, जो PMLN की वो वोट बैंक है, उसको वो हाथ नहीं डालते। टैक्स लगा भी हुआ था, मरियम नवाज़ की फरमाइश के ऊपर मिफ्ता ने उसको हटा दिया। और दूसरा, वो सारों से तगड़े हैं वो पाकिस्तान में, उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता, वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में इमरान खान ने शायद पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो इक़्तिसादी फ़ैसले नाकिस किस्म के किए, उसमें से एक फ़ैसला ये किया कि ब्लैक मनी को खुली छूट दे दी कि वो रियल इस्टेट में आए और पैसा लगाए। कोई पाकिस्तान में इस वक्त कारोबार नहीं चलता सिवाय रियल इस्टेट के। जितना पाकिस्तान का सरमाया था, जो टेक्सटाइल मिल्स चलाते थे उन्होंने भी हाउसिंग सोसाइटी बना ली है, जो बैंक चलाते थे उन्होंने भी हाउसिंग सोसाइटी बना ली है, बड़े बड़े जो ज़मींदार थे उन्होंने ज़री ज़मीनों को रियल इस्टेट में कन्वर्ट कर दिया।
प्लॉट बना के 5-5, 10-10 मरले के नाम डाले हुए स्कीमों के और वो बेची जा रहे हैं। ज़री ज़मीनें भी हमने ख़राब कर ली हैं अपनी। इसके ऊपर जब तक डॉक्यूमेंटेशन और फुल डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट की शराइत हुकूमत आयद नहीं करती तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है इन्होंने ख़तरे में डाल दिया। इमरान खान का ये फ़ैसला था, लेकिन मौजूदा हुकूमत उसको चेक करने में गुरेज़ कर रही है। बड़े बड़े ताकतवर लोग और ताकतवर अदारे, उनकी अपनी अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। फ़ौज DHA के नाम से अदारा चलाती है, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान या सियासी घराने जो है उनके अपने अपने हाउसिंग यूनिट्स हैं और कोई एक नहीं चाहता कि उसके ऊपर हाथ डाला जाए। तो ये 3-4 इकदाम हैं और सबसे मुश्किल और जो कड़वा फ़ैसला होगा वो एक्सचेंज रेट से शुरू होगा। लेकिन एक्सचेंज रेट को चाहते ना चाहते हमें ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हम $4 अरब और वो भी $4 अरब वो जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते, उसके साथ पाकिस्तान को 23 करोड़ की आबादी को लेकर आगे नहीं चल सकते।